Hi everyone, welcome to my channel TFS Consultant Paresh Joshi. And to repeat once again, TFS is Together for Sustainability, which is not only my need or your need, it's a global need. That need which involves governments, NGOs, politicians, common people and industries. So everybody is involved to achieve sustainable development and prevent global warming. So let's start. But there is a catch. Say I have been getting some comments from some of the viewers that being in India, I should be talking in Hindi. But there are many people who do not understand Hindi, so I have decided that I'll use English Hindi. So that will be a trial now, and let me see the response. So today's topic is SDG 7, which is affordable and clean energy. तो देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जानना और बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जुटा सकते हैं. तो आई विल कंटिन्यू टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड द गोल, द मेन achievement expected from this goal by 2030 is that each and every house is provided with affordable, sustainable and modern energy. So let's talk about this SDG 7. आप लोग जानते होंगे एक सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, बान की मून. बहुत ही फेमस थे, बहुत कुछ किया है इन्होंने सारी दुनिया के लिए, बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. और उन्होंने एक बार कहा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने कहा था कि एनर्जी इज ए गोल्डन थ्रेड टू कीप इक्विटी एंड एनवायरनमेंट टुगेदर. सो बात बिल्कुल सही है. जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी मतलब क्या. अभी एनर्जी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या शक्ति जो हमें ड्राइव करती है और हमें आगे बढ़ाती है. तो ये हो सकती है बिजली, इट कैन बी फ्यूल जिससे कार चलती है, एरोप्लेन्स चलते हैं, और इट कैन बी न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर वो हो सकती है विंड मिल्स या सोलर एनर्जी. तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसके बारे में हमें ये तय करना है कि कैसे हम हर एक फैमिली को इस एनर्जी को पहुंचाए ताकि एवरीबॉडी, ऑल फैमिलीज हैव दिस अवेलेबल एट देयर ओन हाउस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. विश्व की पॉपुलेशन आज के दिन में 6 बिलियन है, यानी 600 करोड़, और आने वाले 2050 तक ये हो जाएगी 7, और 2100 तक हो जाएगी 8 बिलियन. तो 2 बिलियन नए लोग आएंगे जिनको ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की. तो आज के दिन में 1.2 बिलियन लोगों के घर में बिजली नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिजली नहीं है तो लोग कैसे जीते हैं. और इसको बोलते हैं एनर्जी पॉवर्टी, यानी कि एनर्जी की गरीबी. तो इस गरीबी से क्या होता है? नुकसान, नुकसान और नुकसान. तो ये नुकसान क्या होता है? एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, लोग बीमार होते हैं, और उपयोग किसका होता है? या तो लालटेन का होता है, या कैंडल का होता है, या फिर लकड़ी का होता है. तो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल काट दिए जाते हैं. तो इस तरीके से, हर तरीके से everything is going to create a big lacuna and global warming will be on rise.
क्योंकि इन सब चीज़ों से CO2 ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। तो हमें ये याद रखना है कि एनर्जी पॉवर्टी उसको कैसे निकालें, और इसका सबसे ज़्यादा असर होता है विमेन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, क्योंकि विदाउट एनर्जी, विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज, दे हैव टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। अगर वो लोग फूक फूक के चूल्हा जलाते हैं तो CO2 वगैरह उनके फेफड़ों में जाता है, बच्चे बीमार होते हैं और कई बच्चे की जान भी जाती है। अब देखते हैं कि इन एनर्जी पॉवर्टी के कारण क्या है। What all has led to energy poverty? The first and the foremost is financial resources. पैसे ना होने के कारण बिजली का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती है, और इसके कारण लोगों को बिजली मिलती नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां ज़्यादा बिजली होती है, एक्सेस एनर्जी, एक्सेस पावर, जैसे पावर रिच स्टेट्स इन इंडिया, गुजरात, एंड कुछ जगह पर पावर नहीं होता है एंड पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ नो पावर। तो मतलब कि एक कारण होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होना। द सेकंड रीजन इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, एंड थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि पावर प्लांट है, बहुत सारे पावर प्लांट बिजली पैदा करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू ट्रांसमिट टू द फारदेस्ट प्लेसेस। तो इसके कारण ये होता है कि पावर उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है जिनको जरूरत है। तो ये सब चीजें भारत सरकार की निगाह में है, और भारत सरकार ने ये ठान ली है कि हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर चूल्हा, all this is made into a plan, and there are different ministries who are working on these plans. So government is worried, but due to our tremendous population of 130 crores of people, it takes a lot of time to achieve all these goals. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें धीरे धीरे करके हर चीज को अपने कंट्रोल में करना है। 50% of the premature deaths of children under the age of 5 is due to pneumonia or lung diseases, and that is because of burning of fossil fuels, wood, and other CO2 and CO producing burning materials. So हमें ये ध्यान में रखना है कि इसको हमें मिटाना है ताकि बच्चों की जान ना जाए। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इस खतरे से बाहर कैसे निकले, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो गवर्नमेंट इसीलिए अब सबसे ज्यादा फोकस कर रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी। अभी रिन्यूएबल एनर्जी कई तरीके की होती है। एक होती है विंड पावर, एक होती है सोलर पावर, एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो गवर्नमेंट ये अभी कर रही है। सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन डू मेनी थिंग्स। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, AC, etc., they have started manufacturing star-rated products, 4-star, 5-star, which means these products are energy efficient and they will consume less power. So this is one of the way to support the government and the United Nations for achieving SDG 7. That is one thing. If you have observed, in some countries, solar panels have been made in such a way कि उसको हम लोग इस तरीके से रोड के ऊपर बिछा देते हैं और वहां से एनर्जी कहीं भी लेके जा सकते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक सेल्स लगाए जाते हैं ताकि हम उसके ऊपर चले तो भी बिजली पैदा होती है। तो कई तरीके हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, अभी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। तो ईवी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, डिस्काउंट्स, कंसेशंस वगैरह निकाले हैं ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा बढ़े और पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स कम से कम बने। एक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने फॉर्म की है जिसको कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। सो ये सब लोग काम कर रहे हैं
और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ गवर्नमेंट जो कर रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। तो जो पावर है रेगुलर उसके लिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सपोज कि हमें अपना पावर बांग्लादेश को भेजना है या बाहर की कोई भी देश का पावर हमें अपने यहाँ लाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो इसीलिए ये काम गवर्नमेंट कर रही है। अब मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हम बनाते हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाते हैं, बट अप्रैल से हम लोग अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा कोर बिजनेस क्या है? वी आर ऑल रिलेटेड टू इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन सप्लायर्स। तो जो सप्लायर्स होते हैं कि जो अपना केमिकल्स बड़ी कंपनियों को देते हैं या फिर अपना मैन पावर देते हैं या फिर अपना हार्डवेयर देते हैं, या कि जो ट्रेडर्स है, उन लोगों को एक बात मैंडेटरी होती है कि वो लोग TFS असेसमेंट यानी कि टुगेदर फॉर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, जिसको CSR भी बोलते हैं, वो एग्ज़ाम पास करे, वो असेसमेंट पास करे और उसके बाद उन्हें रेटिंग मिले और उसके बेसिस के ऊपर उनको काम मिले। तो अभी 1 साल 2 साल में ऐसा वक्त आएगा कि नो सप्लायर हु हैज़ गॉट अ पुअर रेटिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी विल गेट बिजनेस। तो अभी हम लोग अप्रैल से चालू कर रहे हैं वेबिनार्स, जिसमें हम लोग TFS फॉर इंडस्ट्रीज के बारे में फोकस करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारी चैनल TFS कंसल्टेंट परेश जोशी, एंड प्लीज like, share and subscribe to our channel, and let us get maximum comments from you. Thank you.